तो चलो आज देखते हैं कि आपके पर्सन क्या वाकई में आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, क्या वो दोबारा से आपके साथ इस रिश्ते को फिर से शुरू करना चाहते हैं। तो देखते हैं कैसी फीलिंग्स हैं उनकी इस बात को लेके। तो यही हमारे रीडिंग का टॉपिक रहेगा आज। ठीक है गाइस, तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. तो एक highlighted energy ले लेते हैं, और ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होती है तो कोई बात नहीं, कोई और रीडिंग आपकी होगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की आखिर क्या है हाईलाइटेड एनर्जी। ठीक है, तो मैंने यहाँ कार्ड फैला रखे हैं, और अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन की हाईलाइटेड एनर्जी क्या है। क्या वो आपके साथ वाकई में कुछ रीयूनियन या यूनियन के बारे में सोच रहे हैं? क्या वो आपके साथ फिर से शुरू करना चाहते हैं या नहीं? क्या फीलिंग्स है उनकी, इस बात को लेके देखते हैं। तो उनकी हाईलाइटेड एनर्जी, हाइडिंग इमोशंस। तो आपके पर्सन के इसमें आया है हाइडिंग इमोशंस। तो हो सकता है आपके पर्सन अपने इमोशंस छुपा रहे हैं, आपको वो कितना चाहते हैं या फिर या नहीं चाहती हैं, तो वो छुपा रहे हैं इस बात को। जाहिर सी बात है, हाइडिंग इमोशंस का मतलब यही होता है कि वो अपने दिल की जो सच्ची फीलिंग्स है, जो आपके लिए, जो चाहत है आपके लिए, जो फील करते हैं आपके लिए, जो प्यार है उनके मन में आपके लिए, उस चीज़ को वो छुपा रहे हैं। इसको हम टैरो की हेल्प से डिकोड करने की कोशिश करेंगे गाइस। ओके, तो बात तो बहुत सही निकल रही है कि आपके पर्सन जो है अपने फीलिंग्स जो हैं वो छुपा रहे हैं आपसे। आपको चाहते ज़रूर हैं आपके पर्सन, लेकिन वो इस बात को वो छुपा रहे हैं। तो कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपसे कोई यूनियन चाहते हैं या रीयूनियन चाहते हैं। क्या वो आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं, आपसे कोई रिश्ता फिर से कायम करना चाहते हैं, या जिनका अभी तक की कोई हुआ नहीं मिलन, पहली बार मिल रहे हो आप, पहली बार आपने अपने इमोशंस बताने अपने पर्सन को। तो क्या आपके पर्सन आपके साथ कोई शुरुआत करना चाहते हैं या नहीं, यही आज की रीडिंग का टॉपिक है। तो कार्ड्स तो हो गए भाई अच्छे से शफल। अब देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं इस बात को लेके। क्या वो आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं? फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में काफ़ी पॉजिटिव है, आपको खोने से तो डरते हैं, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। तो पहले ही कार्ड ने बता दिया, यस दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग्स फ्रॉम यू, दे आर हाइडिंग दोज इमोशंस फ्रॉम यू, यस दे डू लव यू। आपके पर्सन आपको चाहते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को अपने सीने में ही छुपा के रख रहे हैं। सेकंड कार्ड है जी हाँ, आपके पर्सन आपसे काफ़ी सारी बातें करना चाहते हैं, वो आपसे कई सारी बातें पूछना भी चाहते हैं, शायद कोई क्लैरिटी की ज़रूरत है। हो सकता है आपके बीच में अगर आपने अभी अपने पर्सन से कभी भी अपने फीलिंग्स के बारे में नहीं कहा, या आपके पर्सन ने नहीं कहा आपसे, तो ये बात ज़रूर हो सकती है कि वो आपसे साफ साफ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, बोलने में उन्हें दिक्कत हो रही है। वो बात तो ज़रूर आपसे करेंगे, अभी भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, लेकिन वो आपको कितना प्यार करते हैं शायद ये नहीं बताएंगे, लेकिन बात करने के लिए तैयार है आपके पर्सन आपसे। उन सारे लोगों के बीच में जिनके शायद किन्हीं कारणों की वजह से आप लोगों का अगर सेपरेशन हो गया था, तो आपके पर्सन को शायद कोई एक ऐसी बात पता चली है जिसे वो उसका क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, ये हो सकता है।
और ये भी हो सकता है कि वो बात सुनने के बाद उनके दिल में एक हिम्मत आई है और वो अब किसी न किसी तरीके से आपसे वो चीज़ें जानना चाहते हैं कि आप अपने मुँह से वो सारी बातें कहें। ये भी बहुत सारे लोगों के यू नो केस में मुझे दिखाई दे रहा है। तो बहुत ओपन कॉन्वर्सेशन, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन जो है वो करना चाहते हैं आपके पर्सन। लेकिन ये करेंगे तो ज़रूर, लेकिन अपने इमोशंस ज़रूर छुपाएँगे, जो पहले कार्ड ने बोल दिया है। तो बातें ज़रूर होंगी, लेकिन आई लव यू वाली बात शायद से ना हो पाए। थर्ड कार्ड 7 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को या तो हो सकता है कि ऐसा कुछ पता लगा है कि जब वो आपसे अपनी दिल की बातें नहीं कहते थे या फिर नहीं कर पा रहे थे, तो आपको हमेशा उनके ऊपर शक रहा और आपने उनसे हमेशा से बहुत से क्लैरिफिकेशंस मांगे, बहुत सी बातें उनसे सुननी चाहिए, जहां आपने उनको कई तरह से थोड़ा प्रेशर डाला उनके ऊपर। और कुछ लोगों ने उनको छोड़ने का भी ऐसा कोई एक वार्निंग टाइप दिया होगा, ये भी हो सकता है। और कुछ लोगों को शायद ऐसा शक आया होगा अपने पर्सन के ऊपर कि उनका कनेक्शन कहीं और है या फिर वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में है। ऐसा अगर कुछ था तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने इमोशंस को हाइड करके आपके दिल और दिमाग में वो शक का जो कीड़ा है ना, या वो शक का जो बीज है ना, वो बो दिया है। तो वो सोच रहे हैं कि ऐसा करके उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और अब वो उस बात को क्लियर करना चाह रहे हैं। और ये ज़रूर कहेंगे आपके पर्सन की उनका शायद कनेक्शन किसी के साथ नहीं था, कभी नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर गोइंग टू टेल यू दैट हाउ मच दे लव यू, ये नहीं बोलेंगे। लेकिन कुछ बातें ज़रूर आपके साथ क्लियर करने की आपके पर्सन कोशिश करेंगे। तो हमारा सवाल था, क्या आपके पर्सन जो है आपसे कोई शुरुआत करना चाहते हैं क्या? यस, आपके पर्सन शुरुआत तो आपके साथ ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत सारी ऐसी आप लोगों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, किसी भी वजह को लेकर वो शक हो सकता है। वो उनका क्या कहते हैं, ऐसा बिहेवियर जो बहुत ही क्या कहते हैं, इर्रिस्पॉन्सिबल टाइप का है, वो बिहेवियर हो सकता है। या फिर उनके बहुत सारे दोस्त हैं और उनमें ही वो ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, आपके तरफ नहीं ध्यान देते हैं। ये भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं। या फिर आपके पर्सन ज़्यादातर ड्रीम लैंड में ही रहते हैं और अपने असली जो जज्बात हैं उनके जो आपके लिए वो नहीं कहते हैं, और बस इमेजिन करते हैं, अज्यूम करते हैं कि आपको बस पता है कि वो भी आपको प्यार करते हैं और वो नहीं चाहते मुंह से बोलना और आप समझ जाओ। ऐसी वाली टाइप्स की कुछ हैं अगर आपके पर्सन के साथ आपकी कोई ऐसी कुछ शिकायतें या फिर एक्सपीरियंसेस हैं, तो आपके पर्सन जो है वो आपसे कट टू कट बात करना चाह रहे हैं। लेकिन या आई लव यू, आई कैन नॉट स्टे विदाउट यू, और हाउ मच आई लव यू, ये सब तो नहीं बोलेंगे आपके पर्सन, ऐसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जैसे अगर आपको कोई शक वक था उनके ऊपर, तो वो आपसे कई बातें कहेंगे और आपको कुछ बोलना चाहेंगे कि आप उनके ऊपर बेवजह डाउट करते थे एंड ऑल दैट, ये जो मुझे दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कॉन्वर्सेशन में आपको उलझाएंगे, ऐसे कॉन्वर्सेशन में नहीं रहेंगे कि हाउ मच दे मिस्ड यू और हाउ मच दे लव यू और समथिंग, ये नहीं बोलेंगे, लेकिन कोई और ही बात में आपको उलझा के रख देंगे आपके पर्सन। फोर्थ कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे आपके पर्सन का जो भी रवैया रहा है आपके साथ तब तक के, तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत सारे अलग अलग कामों में हमेशा से इन्वॉल्व रहे हैं। वो उनका वर्क हो सकता है, कोई दूसरे एक्टिविटीज़ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, और उन्होंने आपको हमेशा से जैसे इंतज़ार करवाया है, ये सब दिखाई दे रहा है। और या फिर अपने बिजनेस में, अपने प्रोजेक्ट्स, काम, वर्क और वो सारी चीज़ों में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हमेशा से इन्वॉल्व रहे हैं और आपको जैसे इंतज़ार वाली घड़ी में ही, इंतज़ार वाले मोड में ही रखा है, ये था आपके साथ। तो आपके पर्सन वो सारी चीज़ें भी आपसे डिस्कस करेंगे या आपसे बात करेंगे और कहेंगे कि ये सारी जो उनके लाइफ में सिचुएशंस आई थी तो वो क्यों आई थी,
रादर देन टेलिंग यू दैट हाउ मच दे लव यू, वो ऐसी सब बातों में आपको उलझा के रखेंगे। और ये ज़रूर कह सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है, जो भी हैं वो आप ही हैं। अगर कोई और है तो वो उनका काम है, या अगर वो मैरिड होंगे सपोजिंगली, अगर ऐसी कोई बात है, तो भी उनकी ज़िंदगी में आप हैं, कोई कोई और अदर पर्सन नहीं है उनके लाइफ में। ये ऐसी बात आपके पर्सन आपको कहेंगे, लेकिन येस आई लव यू टाइप्स तो नहीं बोलेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स जो आया है, तो यहाँ पे जो आपके पर्सन ने हमेशा से एक जो बाउंड्री बना के रखी थी, और कईयों के केस में आपके पर्सन ने हो सकता है आप लोग से बातें करना ही बिल्कुल बंद कर दी। और ये भी हो सकता है कईयों के पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा हो, या फिर आपके मैसेजेस के जवाब नहीं देते हो। बहुत सारी बातें ऐसे की हैं आपके पर्सन ने, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने क्यों की है इसका रीज़न आपको ज़रूर देंगे आपके पर्सन। तो ये सारी बातें आपसे ज़रूर वो करेंगे, और वो भी साफ साफ करेंगे। और इन्हीं सारी बातों में आपको उलझा के रखना, यही आपके पर्सन के दिमाग में चलता रहेगा। और वो बस यही सोचेंगे कि आप बिटवीन द लाइन समझ जाओ, उनके दिल के इमोशंस को भी, उनके प्यार भरे वो जज्बे को भी आप बस बिटवीन द लाइन समझ लो। लेकिन और दूसरी, क्योंकि उनकी इमोशंस हाइड करने की जो आदत है वो तो नहीं छूटने वाली, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा आया नहीं कार्ड जिसमें ऐसा लग रहा है कि वो बड़े एक्सप्रेसिव है अबाउट देयर लव टुवर्ड्स यू। ऐसा तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन प्यार तो ज़रूर करते हैं आपके पर्सन, ये तो मुझे दिख रहा है। ओवरऑल एनर्जी आई है 3 ऑफ कप्स, तो आपके पर्सन आपके साथ लाइफ तो एंजॉय करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपकी तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं आपके पर्सन, और आपको बस यही कहेंगे कि आपकी दोस्ती, आपका साथ उन्हें बहुत पसंद है, एंड आपकी दोस्ती को एंजॉय करते हैं। तो ये तो ज़रूर आपके पर्सन कहेंगे, लेकिन वो आपसे प्यार भी करते हैं, ये बात नहीं कहेंगे आपसे, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि वो आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, यही दिखाई दे रहा है। तो हमारा क्या सवाल था, क्या आपके पर्सन जो है वो रीयूनियन चाहते हैं क्या? तो रीयूनियन तो दिख रहा है। और जिन लोगों की केस में ऐसा नहीं है कि भी कोई ब्रेकअप हुआ था या समथिंग, जिन लोगों के केस में ऐसा है कि आप लोगों की मुलाकातें हुई हैं, बातें हुई हैं, लेकिन आपने या आपके बंदे ने या बंदी ने कभी एक्सप्रेस नहीं किया अपना लव टुवर्ड्स यू, तो वो आपसे एक रिलेशनशिप के यूनियन में तो आना चाहते, जो दिखाई दे रहा है, और आपके साथ शुरुआत भी करना चाहते, क्योंकि शुरुआत के 2 कार्ड्स आ चुके हैं, और उनके लाइफ में कोई नहीं है, इतना मान के चलिए। तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में अगर चॉइस का कोई मामला है तो आपको चूज़ किया है, ये भी दिखाई दे रहा है। तो कार्ड्स तो बहुत ही पॉजिटिव ही है। और बॉटम की एनर्जी जो आई है वो 6 ऑफ वॉन्ड्स आई, तो आपके पर्सन जो है वो आपकी कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं, और आपकी कंपनी में रहने से उन्हें एक वो स्ट्रेंथ मिलती है, एक सेंस ऑफ प्राइड मिलता है आपके पर्सन को। तो आपके पर्सन जो है वो आपकी कंपनी में अपने आप को एक ऐसा इंसान मानते हैं जहाँ पर ऐसा लगता है उन्हें कि अगर आप उनके दोस्त हैं तो उनकी सोसाइटी में, या फिर उनके फ्रेंड सर्कल में, या फिर उनके खुद के दिल और दिमाग में एक अलग सा ऑरा क्रिएट होता है, जिससे उन्हें लगता है कि वो दे आर इन, आई वुड नॉट से दैट दे आर इन सेफ हैंड्स और समथिंग, बट दे आर इन गुड कंपनी, दे आर इन गुड हैंड्स, ऐसा बोल सकते हैं। तो वैसा आपके पर्सन फील करते हैं, और आपको भी आपके पर्सन का साथ बहुत पसंद है, आप भी उनका अटेंशन बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, और आपके पर्सन भी आपका अटेंशन बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो ये तो दिखाई दे रहा है। तो रहा सवाल, आपके पर्सन आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं। क्या वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं? यस, आगे भी बढ़ना चाहते हैं आपके पर्सन। तो बहुत ही सुंदर कार्ड्स आए। एक मैं एडवाइस ज़रूर लेती हूँ आपके लिए, या एडवाइस तो यही आया कि अपने पुराने
अपने पुराने जो पल है उसको आप रिक्रिएट कर सकते हैं। आप अपने पर्सन को तो मिस करते हैं, यस बिल्कुल मिस करते हैं। तो अगर आपका ये दोस्त वो है जो एक्स था आपका, या फिर आपसे सेपरेट हो चुका था, या फिर किसी भी वजह से आप दोनों का कनेक्शन जो है वो बहुत समय से पॉज में था या समथिंग, तो ये आपका ट्रू लव ही है, ये आपका सच्चा दोस्त ही है, और आप इनके साथ अपनी लाइफ को आगे देख सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपको याद करते हैं, यादों में रहते हैं। आप उनकी 24 घंटे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, और आपको बहुत बुरी तरीके से मिस करते हैं आपके पर्सन। तो अगर आपको भी ऐसी ही फीलिंग्स हैं आपके पर्सन के लिए, या और आपके मन में डाउट था कि आपके पर्सन आपको चाहते भी हैं या नहीं चाहते, तो यार वो तो आपको 24 घंटे याद करते हैं, फिर क्यों याद करेंगे अगर वो आपको चाहते नहीं है तो अगर आप भी उनको चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो यस आपका यूनियन हो सकता है, और आपके पर्सन भी इंटरेस्टेड है उस बात में। लेकिन वो आई लव यू टाइप्स तो बोलने से रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। वो यहाँ वहाँ की बातें ज़रूर करेंगे, और आपको बस थोड़ा वक्त देना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को, ताकि वो खुल के आगे बोल सके। वो यकीन दिलाना पड़ेगा आपको अपने पर्सन को कि आप भी उन्हें कितना चाहते हैं, या आप वैल्यू करते हैं उनके इमोशंस को, उनके प्रेजेंस को, उनके होने को। ये सब आपको यकीन दिलाना पड़ेगा अपने पर्सन को। ये ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो जी हाँ, अगर आपके पास पेशेंस हैं, आप सच में अपने पर्सन को प्यार करते हैं, तो वो भी आपको प्यार ही करते हैं। थोड़ा इंतज़ार ज़रूर है, हाँ थोड़ा उलझने भी ज़रूर है, लेकिन ये सब सुलझ सकती हैं आप दोनों के जॉइंट क्या एफर्ट्स से। तो इसके साथ ही ये रीडिंग है ख़त्म होती है। मैं आपसे दोबारा फिर मिलूँगी, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार है ना, बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, औरों से भी चैनल के लिंक को शेयर कीजिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक ज़रूर करिए, और औरों को भी शेयर कीजिए वीडियो को, और उन्हें भी लाइक करने के लिए ज़रूर कहिएगा। टिल आई मीट यू नेक्स्ट, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय गाइस।